अब वैसे तो हमारे देश में कई नगर बसे हुए हैं, लेकिन इस नगर में स्वयं भगवान बसते हैं। अयोध्या, यह वह जगह है जहाँ सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि त्रिलोकों के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्मे थे। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि यह वह धरती है जहाँ हर कण में मर्यादा की महिमा गूंजती है, जहाँ हर रोज श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति महसूस होती है। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ हमारी सप्तपुरियों में से एक अयोध्या धाम, और साथ में शेयर करूँगा आप सभी के साथ अयोध्या की अल्टीमेट वन डे आइटनरी। सुप्रभात दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या में अपने दिन की शुरुआत सरयू मैया के जल से स्नान करके करनी चाहिए। इसीलिए मैं भी सुबह सुबह पहुंच जाता हूं राम की पैड़ी पे। तो सुप्रभात दोस्तों, आज हमने सुबह स्नान किया सरयू मैया के जल में स्नान करने के लिए। राम की पैड़ी पर स्नान करने के बाद सबसे पहले मैं आ जाता हूँ नागेश्वर नाथ मंदिर में, जो कि राम की पैड़ी पर ही मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश जी एक बार सरयू नदी में स्नान कर रहे थे और उनका बाजूबंद हो जाता है, और वह बाजूबंद एक नाग कन्या को मिला, जिसे आगे चलकर भगवान कुश को प्रेम हो जाता है, और वह नाग कन्या शिव जी की परम भक्त होती है। नाग कन्या की भक्ति को देखकर कुश जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। नागेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ लता चौक, क्योंकि यहाँ से हमें अयोध्या में कहीं भी जाने के लिए ऑटो या बस इजीली मिल जाती है। वैसे अयोध्या में घूमने के लिए जितने भी मंदिर व जगह हैं, वो सब 1 से 2 किलोमीटर के इलाके में हैं, और अयोध्या में बहुत ही सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है, जैसे कि यहाँ की फुल्ली एसी इलेक्ट्रिक बसेस और ये लंबी लंबी गोल्फ कार्ट्स। इनका इस्तेमाल करके आप मात्र 10 से 20 रुपए में अयोध्या भर में कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। जैसे कि मुझे ही देख लो, मैं मात्र 20 रुपए में लता चौक से हनुमानगढ़ी के लिए जा रहा हूँ, इस गोल्फ कार्ट में, वो भी पूरे अयोध्या के नज़ारे लेते हुए। बाकी फ़िलहाल के लिए मैं पहुँच गया हूँ अयोध्या के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। वैसे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु श्री रामचंद्र जी गुप्त घाट पर जल समाधि लेने जा रहे थे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को इसी स्थान यानी हनुमानगढ़ी में आदेश देते हुए कहा था कि आप इसी घड़ी पर विराजमान रहेंगे और पूरे अयोध्या की रक्षा करेंगे। ऐसा माना जाता है कि तब से लेके अभी तक हनुमान जी इसी घड़ी पर विराजमान हैं। यहाँ मंदिर के अंदर आपको कई सारे लोग हनुमान चालीसा व सुंदर कांड का पाठ करते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, जब मैं राम मंदिर जा रहा था ना, तब 10:30 बज चुका था, और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अयोध्या में जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वो 12 बजे बंद हो जाते हैं और फिर शाम को 5 बजे तक खुलते हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा
जब आप रामलला जी के दर्शन करने जाएंगे तो आप अंदर कोई भी सामान लेकर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि प्रसाद और फ़ोन कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। आपके जूते चप्पल भी वहीं पर जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आया हूँ अमावा राम मंदिर के पास, क्योंकि राम मंदिर का जो वीडियो बनाना था वो नहीं बन पाया, इसलिए क्योंकि मोबाइल वहाँ जमा कर लिया जाता है, तो इसलिए अभी 11:30 बज रहा है और अब जा रहा हूँ अमावा राम मंदिर के अंदर। भोजन मिलता है वो भी निःशुल्क, बट आपको आईडी दिखानी पड़ती है इसलिए। अब खाना खाने के बाद लग रही थी कुछ मीठा खाने की भूख, तो हमने ये एक लड्डू लिया है जो कि 18 रुपए का होता है 50 ग्राम, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बजने जा रहा है, यानी कि अब यहाँ के सभी मंदिर खुल चुके होंगे। चलिए अब मैं आप सभी को लेकर चलता हूँ दशरथ महल में, जो राम जी के पिता महाराजा श्री दशरथ जी ने बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि ये वही महल है जहाँ राजा दशरथ जी अपनी रानियों और अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। दशरथ महल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर स्थित है कनक महल। ये महल कैकेयी माता के द्वारा सीता मैया को मुंह दिखाई की रस्म में दिया गया था और प्रभु श्री राम विवाह के बाद इस कनक भवन के बारे में आपको एक कहानी नहीं पता होगी, जो कि मैं बताता हूँ। सीता मैया के साथ यहीं रहा करते थे। हम देख रहे हैं वो असली भवन नहीं है, क्योंकि कनक भवन में कई बार हमला किया गया, कई बार तोड़ा गया। वर्तमान में जो हम भवन देख रहे हैं, इसको 1879 में ओरछी के राजा द्वारा बनवाया गया था।